Hi. Okay. So, recently I had posted a story on my Instagram saying that कि I'm not okay. I'm going through a lot. एंड बहुत सारे लोग जानना चाहते थे कि एक्चुअली मेरे साथ हुआ क्या था, मैंने क्यों वो स्टोरी लगाई थी। और रात के आई थिंक 12 बजे मैंने लगाई थी वो स्टोरी, क्योंकि मुझे लगा कि लगानी चाहिए। एंड उसके पीछे क्या राज है बहुत लोगों को जाननी है, तो मैं आ गई हूँ इसलिए ये वीडियो बनाने। साथ ही साथ मैं मेकअप भी करने वाली हूँ क्योंकि मुझे इंस्टा पे रील भी बनानी है। सो या आज मैं बहुत नॉर्मल बिहेव करने वाली हूँ क्योंकि एक महीने से मैं बहुत सारी चीजों से गुजर रही हूँ। ओके, बताती हूँ। आई थिंक मैं इतनी सीरियस जिंदगी में कभी भी नहीं हुई। और मेरी आंखें तुम लोग देख सकते हो, फूली हुई है पूरी। मैं एक महीने से मैं रो ही रही हूँ क्योंकि डोंट जज मी। हाँ, नहीं करते हो तुम लोग जज, मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं बहुत आज नॉर्मली, मतलब जैसी मैं हूं ना, मैं वैसे ही खुद को प्रेजेंट करने वाली हूँ। क्योंकि सो आई जस्ट ब्रोक अप विथ माई बेस्ट फ्रेंड या एंड हमारा जो फ्रेंडशिप था ना वो 5 साल का था। कॉलेज में हम लोग मिले थे एंड मैं सब शेयर करती थी उसके साथ और वो भी करती थी मेरे साथ। ओके, कोई नहीं, अब कुछ नहीं रहा हमारे बीच में। और नहीं रोना प्लीज प्लीज। हम आपस में सब शेयर करते थे, सब कुछ भी, अगर लाइफ में कोई भी चीज हो, कुछ नहीं छुपाते थे, हम सब शेयर करते थे। एंड सडनली उस दिन रात को ही ये सारी चीजें हो गई। उस दिन रात को ही एकदम एक झटके में एकदम सब खत्म हो गई। मुझे ऐसा लगा कि अब मैं इतने सालों से अगर कोई है मेरा बेस्ट फ्रेंड एंड सडनली अगर सारी चीजें खत्म हो जाए ना, यू फील लाइक कि अब क्या, अब मैं क्या करूं, मैं किसके साथ शेयर करूंगी, मैं क्या बात करूंगी, किससे बात करूंगी। मुझे अंदर से एकदम खाली खाली फील होती है। मेकअप कर, उसके बाद बता, भूल जाती हैं। हाँ, तो मुझे उस दिन रात को बहुत खाली खाली फील हो रही थी। मुझे ऐसा लगा कि नहीं, अब सब खत्म हो गया, अब मैं किससे बात करूंगी, क्या करूंगी। एंड इतने सालों का जो फ्रेंडशिप था वो सेकंड में कैसे ऐसे खत्म हो सकती है। तो उतना डिटेल में मैं नहीं बताना चाहूंगी क्या हुई, किस लिए मतलब ये हो गई, किस बात पे टूट गई फ्रेंडशिप। अभी वो नहीं है मेरे लाइफ में, तो मैं बात नहीं करना चाहती। तो बस इतना ही बोलना चाहती हूँ कि जो मैंने स्टोरी डाली थी वो इसलिए डाली थी एंड कोई अलग रीजन नहीं था उसका। और जब मैंने स्टोरी डाली तब बहुत सारे क्रिएटर्स एंड मेरे जो इंस्टा पे बेसिकली मेरी जिनसे बात होती है, तो बहुत सारे लोगों ने रिप्लाई किया देवीर सिंह के होता है ऐसा, लाइफ है। एंड उन लोगों ने मेरा बहुत सपोर्ट किया, मुझे बहुत मोटिवेट किया एंड बोला कि आप हमसे बात कर सकते हो, अगर आप कुछ भी फील कर रहे हो देन टॉक टू अस, हम हैं। एंड मैं उस दिन रात को इतना सोचने लगी ना, अब मैं क्या करूं, किससे बात करूंगी, और इतने सालों का रिलेशनशिप कैसे खत्म हो सकती है। मैं मेरे से ये हजम नहीं हो रही थी ये बात, तो टेंशन करने लगी और ना मेरी सांस फूलने लगी। तो मुझे नहीं पता था कि क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे कुछ, क्योंकि मैं चीजें शेयर भी नहीं करती हूँ किसी के साथ, खुद के अंदर ही मैं चीजों को रखती हूँ। तो धीरे धीरे ना वो एक सफोकेशन टाइप का होने लगा मुझे। सो देन सांस नहीं आ रही थी मेरे को, तो फिर मैं उठी बिस्तर से एंड मैं बैठी, फिर उठी, फिर बैठी, फिर पानी पिया मैंने, कुछ अजीब सा लगने लगा। फिर मैंने क्या किया, सोने का ट्राई किया। उसके बाद सो नहीं पा रही थी मैं, दिमाग से वो निकल ही नहीं रहा था ख्याल। एंड तब मेरे को लगा नहीं, मुझे बात करनी चाहिए किसी से, तो मैं बात करूं। मुझे ना अजीब सा फील हो रहा था, तो मुझे तब ऐसा लग रहा था कि अगर मैं किसी से बात करूंगी तो शायद मैं कुछ थोड़ा अच्छा फील करूं। तो तब मैंने स्टोरी लगाई। मैंने सोचा कि नहीं, अब मैं एक काम करती हूँ, क्योंकि जनरली ना मैं स्टोरी नहीं लगाती हूँ इंस्टा पे। अगर तुम लोग देखते हो, मुझे फॉलो करते हो इंस्टा पे, तो तुम लोगों को पता होगा मैं उतना स्टोरी वगैरह नहीं लगाती हूँ। एंड उस दिन मुझे लगा कि नहीं, मुझे किसी से तो बात करनी पड़ेगी, क्योंकि अब बहुत गंदा वाला सीन हो रहा था धीरे धीरे। तो फिर मैंने ना स्टोरी लगा दी एक, और बहुत सारे लोगों ने रिप्लाई किया। फिर मैंने बात किया सबसे, बहुत सारे क्रिएटर से भी बात किया, बहुत सारे फॉलोअर से भी मैंने बात करी। तो मुझे
उन लोगों ने बहुत अच्छा फील करवाया एंड दे वर सेइंग कि होता है, लाइफ है, कुछ कुछ चीजें बहुत सीरियसली हमें नहीं लेनी चाहिए। कोई नहीं, लाइफ है। सी, लाइफ में बहुत सारी चीजें होती हैं, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। हम ओवर थिंकिंग सोचते कि नहीं करेंगे, लेकिन जब आप अकेले होते हो ना कहीं वो आ ही जाती है अपने ब्रेन में। हर एक चीज को लेके हम बहुत ज्यादा सोचने लगते, अगर हमारे आसपास कोई ना हो बात करने के लिए। तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि आप भी बात करो किसी से, कोई ना कोई तो आपकी लाइफ में होगा ही जिस आपको लगता है जिनसे कि आप बात करके आप अच्छा फील करोगे। पहले मैं बहुत इंट्रोवर्ट थी, उतना बात नहीं करती थी मैं। नहीं रोने वाली हूं, मैं नहीं रोने वाली हूं, मैं बहुत स्ट्रांग हूं एंड दिस इज लाइफ। होता है यार, एंड यू कांट प्लीज एवरीवन। इनको जाना है ना वो जाएंगे ही अपने लाइफ से, एंड जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। चीजें होती है अपने लाइफ में, बट एक टाइम के बाद सब ठीक हो जाता है। ये भी हो जाएगी धीरे धीरे, इट्स नॉर्मल। और मैं बिस्कुट से सेलिब्रेट करना चाहूंगी ये जो ब्रेकअप हुई है मेरी। एंड अभी भी सोचती हूँ ना उस रात के बारे में, मेरे को अभी भी डर लगता है, क्योंकि मैं बहुत डाउन चली गई थी उस रात को। मैं डर भी गई थी, और कोई नहीं, होता है, लाइफ है, इट्स वेरी नॉर्मल। अब मैं बिल्कुल भी नहीं सोचूंगी, सोचना नहीं है अभी, बिल्कुल भी नहीं सोचना है। और उनसे बोलना चाहूंगी जिसके साथ भी ऐसा होता है ना, बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया या बेस्ट फ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया या किसी के भी साथ हो गया, तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि जो जाता है ना उसको जाने दो। तुम उसको रोक के मत रखो अपने लाइफ में, क्योंकि वो नहीं रहने वाले। अगर उनको जाना ही है, वो किसी ना किसी कोई ना कोई बहाना देके वो निकल जाएंगे आपकी लाइफ से। बट क्या होता है ना, एक बात सोचना, जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है, एंड एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीजन। वही सोचो, और जिनसे भी मन करे बात करने को, जो भी अच्छा लगता है, बात जिसके साथ भी अच्छा लगता है आपको बात करने को, यू फील लाइक कि हाँ मैं इसके साथ मैं शेयर कर सकती हूँ चीजें, तो प्लीज उसके साथ शेयर करो। चीजों को बिना शेयर करे अपने दिल में मत रखो। मैंने ये गलती करी थी, तो मुझे एक रात को सब मतलब फट गई मेरे अंदर, तो बहुत गंदा फील होता है वो। क्या लगा, रो रही हूं? अब और नहीं, बहुत रो लिया, अब और नहीं, अब खुल के लाइफ को एंजॉय करूंगी। तो कोई बात नहीं, होती है, लाइफ है। आज हम सेलिब्रेट करने वाले हैं बिस्कुट से, क्योंकि मैं सेलिब्रेट करती हूं, तुम लोगों को पता ही है। तो मैं सेलिब्रेट करने वाली हूं, जो भी गया है लाइफ से बहुत अच्छा ही हुआ है, अच्छा ही हुआ, अच्छे के लिए ही हुआ है, मुझे पता चल गया है। तो मैं बिस्कुट लेकर आती हूँ, एक सेकेंड। तो ये मैं लेकर आ गई हूँ बिस्कुट, इसको मैं तुम लोगों को भी खिलाऊंगी और मैं भी खाऊंगी, क्योंकि तुम लोगों का भी हक बनता है, क्योंकि तुम लोगों ने भी मुझे इतना उस दिन समझाया है। तुम लोगों ने बोला है कि हम हैं आपके साथ, तो इसलिए तुम भी डिजर्व करते हो। ये लो, खा लो खा लो। कैसी लगी? अब मैं खाती हूं। यही बोलना चाहूंगी कि थैंक यू फॉर बीइंग देयर फॉर मी। जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, सो हमें नहीं सोचनी है उतना, हमें पॉजिटिव चीजें सोचनी है। तो आती हूं, फिर से आऊंगी 3 दिन बाद, ठीक है ना? बाय।